वेल अगर देखी जाए तो ये कोई नई बात नहीं है कि अगर कोई भी चीज़ पॉपुलर होने लगती है तो एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो उस चीज़ को हेट करने लग जाता है। एंड अगर रिसेंट एग्जांपल्स की बात करें तो KGF चैप्टर 2, पुष्पा चैप्टर 2, सैयारा, ऐसी कई सारी मूवीज आई है जिन्होंने प्रोड्यूसर्स हो गए या फिर एग्जीबिटर्स हो गए या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए या फिर थिएटर ओनर्स हो गए, उनके उम्मीद से भी ज़्यादा कलेक्शन निकाल के लाया सामने। एंड उसके बाद एक बहुत बड़ा ग्रुप सोशल मीडिया पे सामने आने लगा जो इन सारी मूवीज़ को क्रिंज और इन सारी मूवीज़ के इस कलेक्शन को क्वेश्चन करने लगा कि आज के टाइम पे ऑडियंस जो है वो किसी भी चीज़ को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। एंड ये कोई नई बात नहीं है, ये चीज़ काफ़ी वक्त से फॉलो होते आ रही है, लेकिन पोस्ट कोविड ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, जहाँ पर अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है तो उसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या फिर कोई जेन्युइन आलोचना उस पर करना ये ठीक नहीं रहता है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जिससे लेकर जो उसमें एक्टर्स हैं उनके कैरेक्टर को क्वेश्चन करना, ऑडियंस की माइंडसेट को क्वेश्चन करना कि वो इस तरीके की फिल्म को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सामने आने लगती है। अब आप मुझे खुद ही बताओ, क्या दुनिया में केवल सिनेफाइल्स ही भरे हुए हैं? मतलब हर किसी के पास इतना टाइम है कि वो बाहर आके हर फिल्म को देखता है और उसके बाद कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी फिल्म बुरी है, उसके बारे में जज करता है? बिल्कुल भी नहीं। हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। कई लोगों को हो सकता है कि इवन बागी 4 भी पसंद आई हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं देखते हैं, एंड बागी 4 उन्होंने बहुत टाइम बाद देखी हो तो उन्हें वो फिल्म भी पसंद आई। तो उसे लेकर तुम ये नहीं कह सकते कि उनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बर्बाद है। अगर कोई इंसान किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रैब करने लगता है तो उसके बाद उसके टेस्ट में एक चेंज आने लगता है, जहाँ पर उस चीज़ के बाद से वो इंसान किसी फिल्म को अच्छी, किसी फिल्म को बुरी, ये सही मायनों में बता सकता है। बट आज का टाइम ऐसा है कि अगर कोई चीज़ पॉपुलर होगी है तो उसे हेट करना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ मूवीज तक लिमिटेड नहीं है, पार्टिकुलर बैंड मेंबर्स या फिर कह सकते हैं पार्टिकुलर कोई क्रिकेटर या फिर कोई एक्टर अगर फेमस होने लगता है तो उसके बाद भी उसके अगेंस्ट हेट स्प्रेड होने लगती है, जहाँ पर कई लोग खुद को कूल, खुद को बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, खुद को बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाने के चलते ऐसी ऐसी चीज़ों को ट्रोल या फिर कह सकते हैं बेमतलब का हेट स्प्रेड करने लगते हैं। एंड आई एम ग्लैड कि मैं KGF चैप्टर 2 या फिर पुष्पा चैप्टर 2 या फिर इवन सैयारा के टाइम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था। इसके चलते मैंने बहुत ज़्यादा PR या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रमोशनल मटीरियल्स इन सारी फिल्मों को नहीं देखे थे, या फिर ऐसा भी नहीं देखा था कि जहाँ पर फैंस इन सारी चीज़ों के लिए ओवर एक्साइटेड है। क्योंकि इन चीज़ों के चलते भी जो हेट होती है ना, या फिर कोई एक बात होती है फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो चीज़ें ऑडियंस दिमाग में बैठने लगती है। और अगर एक पार्टिकुलर या फिर कह सकते हैं एक बहुत बड़ा ग्रुप सामने आने लगता है किसी एक पार्टिकुलर फिल्म को, किसी एक पार्टिकुलर क्रिकेटर को, किसी एक पार्टिकुलर एक्टर को या किसी एक पार्टिकुलर बैंड या किसी भी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगता है, और अगर कोई इंसान उन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है तो वो इस सपोर्ट को देखने के बाद ये सोचने लगता है कि अगर मैंने इन सारी चीज़ों को नहीं देखा तो डेफिनेटली दे आर नॉट वर्थ वॉचिंग। जहाँ पर आगे चलकर अगर KGF चैप्टर 3 भी आएगी तो मैं ये फॉर श्योर कह सकता हूँ कि उस फिल्म के आने से पहले ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ऑनलाइन स्प्रेड होने लगेगी। और क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा कूल नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार ऐसी चीज़ें भी होती है जो कि बहुत ज़्यादा मिड होती है, लेकिन ऑडियंस का उन सारी चीज़ों को ओवरली एग्जैजरेट करके दूसरे लोगों के सामने लाना, ये चीज़ें भी एट दी एंड उन सारी चीज़ों के अगेंस्ट हेट स्प्रेड करने लगती है। जैसे मैं सैयारा का एग्जांपल दे सकता हूँ कि वो एक मिड टू एवरेज मूवी थी, लेकिन वो कम से कम एक फ्रेश माइंडसेट के साथ बनाई गई थी, जिसके चलते मेजॉरिटी ऑडियंस ने उस फिल्म को सपोर्ट किया था। लेकिन वो फिल्म ऐसी भी नहीं थी कि उस फिल्म को इतना ओवरली सपोर्ट मिलना चाहिए था, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। एंड इस चीज़ के चलते भी उस फिल्म को बहुत ज़्यादा हेट देखने को मिला। बट अगर इन सारी चीज़ों को हम साइड में रख दें तो उसके अलावा भी ऐसी कई सारी और चीज़ें हैं जिससे भी ऑनलाइन हेट बस इस कारण से मिलता है क्योंकि कुछ लोगों के अकॉर्डिंग उन्होंने अगर उस पार्टिकुलर चीज़ को नहीं देखा है तो वो वर्थ वॉचिंग या फिर वर्थ विटनेसिंग नहीं है। जैसे कई लोग तो आज के टाइम पे RRR, बाहुबली ऐसी फिल्मों को भी बहुत ही इमेंसली ट्रोल करते हैं, और वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इंडियन सिनेमा को ऐसी फिल्में डिस्क्राइब नहीं कर सकती है, या फिर ऐसी फिल्में इंडियन सिनेमा को आगे चल के पहचान नहीं दिला सकती है। उनके अकॉर्डिंग केवल स्लो या फिर आर्ट फिल्में ही किसी एक इंडियन सिनेमा को सबसे ज़्यादा आगे सही मायनों में ऑडियंस के सामने पोर्ट्रे कर सकती है। और इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑस्कर्स, क्योंकि आप खुद देखो ऑस्कर्स में ज़्यादातर आज के टाइम पे ऐसी मूवीज़ मैक्सिमम अवार्ड्स अचीव करती है जो कि इधर वोक होती है या फिर किसी एजेंडा को लेकर बनाई करती है जो मैक्सिमम वोक ऑडियंस को केटर करे। लाइक लास्ट ईयर जिस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था ऑस्कर में, वो थी अनूरा। बट रेयरली किसी ने इस फिल्म के बारे में सुना होगा, कुछ एलीट लोगों को छोड़ के। और यहीं पर से जो चीज़ होती है ना, वो जस्ट अपोजिट हो जाती है। जैसे खास करके इंडियन सिनेमा स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अनूरा एक बहुत ही ज़्यादा अहेड ऑफ द टाइम फिल्म मान सकते हैं, लेकिन अगर किसी इंडियन सिनेफाइल ने जिसने मैक्सिमम इंडियन मूवीज़ को ही ग्रैब किया है, अगर वो इस तरीके की मूवीज़ देखेगा तो डेफिनेटली से वो इस फिल्म में दिखाए गए मैसेजेस को ठीक तरीके से नहीं समझ पाएगा। एंड अगर वो इन सारी मूवीज़ को लेके अपना एक पर्सनल ओपिनियन इंटरनेट पर डालेगा तो कई लोग ऐसे सामने आएंगे जो इस पार्टिकुलर टेस्ट के कारण से
कि किसी एक इंटरनेट सिनेफाइल को जो ज़्यादातर इंडियन मूवीज़ को ही ग्रैब करता है, उसे अनोरा जैसी फिल्म नहीं पसंद आई, देन ही इज़ नथिंग बट जस्ट अ गवार। लेकिन अगर देखा जाए तो अनोरा पॉपुलर फिल्म की कैटेगरी में नहीं आती है, इसलिए उसके अगेंस्ट हमें उस तरीके का हेट भी देखने को नहीं मिलता है जिस तरीके का हेट बाकी सारी पॉपुलर चीज़ों को देखने को मिलता है। बट कुछ रेयर ऐसे एग्जाम्पल्स है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी अचीव की थी, जो कि सच में उस पॉपुलैरिटी के काबिल भी है और लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ट्रोल नहीं भी करते हैं। ऐसी बहुत रेयर चीज़ें देखने को मिलती है। लाइक फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर आएगा एक पीकी ब्लाइंडर्स एंड कह सकते हैं ब्रेकिंग बैड, ऐसे करके कई सारे सीरीज या फिर कह सकते हैं वैसे कई सारे और मूवीज। बट ये सारी जो चीज़ें हैं या फिर ये सारी जो सीरीज है ये काफ़ी पहले की बात हो गई। अगर आज के टाइम पे कोई पॉपुलर चीज़ आउट हो रही है, फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन सा डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है, इट विल गेट हेट इवेंचुअली। जैसे इंडिया में तो आज के टाइम पे एक ऐसी ट्रेंड भी चला हुआ है जहाँ पर इंटरनेट सिनेफाइल्स क्रिस्टोफर नोलन के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा हेट स्प्रेड करते हैं। और वो किस लिए? क्योंकि अगर कोई नया फिल्मों की दुनिया में कदम रख रहा होता है और वो क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ को डिस्कवर करना शुरू करता है, तो उनकी मूवीज़ ऑडियंस को कुछ ऐसा देती है जो उन्होंने कभी भी सिनेमा में नहीं देखा था। और अगर उस चीज़ को लेके कोई इंटरनेट सिनेफाइल या कह सकते हैं कोई भी ऑडियंस अपना प्रेज, अपना प्यार उस पार्टिकुलर डायरेक्टर मतलब क्रिस्टोफर नोलन के लिए आगे जाहिर करती है, तो उस सिनेफाइल को भी सोशल मीडिया पे बैश, ट्रोल, ये सारी चीज़ें की जाती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें भी अगेन से पॉपुलर वाली कैटेगरी में आती है। पर खैर छोड़ो, ये सारी चीज़ें तो कभी भी रुकने नहीं वाली है। आगे जिस तरीके की मूवीज़ आती रहेगी, जिस तरीके की और सीरीज़ या फिर ऐसे कोई भी इवेंट आते रहेंगे, तो उस चीज़ के लिए हेट आगे भी हमें देखने को मिलेगा। और ऑडियंस है जो कि वाइड वैरायटी में, वास्ट नंबर में है, तो उनका क्रिटिसिज्म वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट बस बात यही है ना कि वो क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव हो या फिर जेन्युइन हो, तब तक ठीक लगता है। लेकिन किसी पॉपुलर चीज़ को बस इसलिए हेट करना क्योंकि वो पॉपुलर है, ये तो कम से कम मेरे समझ के परे है। पर चलो कोई बात नहीं, ये जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही है वो तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ थॉट है या फिर लाइक आप भी अपनी किसी बात को मेरे सामने रखना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली से कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को लिख सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय।